मधुर मधुर नाम सीताराम 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 मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे मिह से करुणा चितई जान की लखन तन। केवट की भक्ति का प्रभाव देखिए। जब कल की कथा में केवट ने कहा कि पद कमल धोई चढ़ाई नाथ उतराई चौ पद कमल धोई चढ़ाई नाव। तो केवट के मन में विचार आया था कि सुमंत्र को विदा करते समय जो दुख भगवान श्री राम के मुखारविंद पर मैंने देखा, उस दुख को जब तक समाप्त नहीं करो दूंगा मुझे भक्ति का रस मिलने वाला नहीं है। तो जब प्रेम भरी माड़ी में अटपटी जो बाणी है वो प्रेम मिश्रित है, तो प्रेम भरी बाणी हमारे परमात्मा श्री राम को अतिशय प्रिय है। जब भगवान ने केवट की प्रेम भरी बाणी को सुना तो सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। बाणी कैसी है? प्रेम में लिपटी हुई है, अटपटी है, क्योंकि केवट जो है पढ़ा लिखा नहीं है। केवट प्रेमी भक्त है भगवान का, और भगवान के मुखारविंद पर जब मुस्कान आई तो भगवान ने सुख लक्ष्मण और जानकी से बांट लिया। दोनों के तरफ देख करके भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। केवट कहता है कि मागी नाव न केवट आना, मागी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कही, चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करन मोरी कछुआई। केवट अपने भक्ति के प्रवाह में बोल रहा है, देखो प्रभु आप नाव की याचना कर रहे हो, पहली बार मेरा राम किसी से याचना कर रहा है। आज तक लोग राम जी से याचना करते थे, आज राम भक्त से याचना कर रहा है। भक्त भगवान से नहीं, भगवान भक्त से याचना कर रहा है। उस गंगा को पार करने के लिए जो गंगा उस भगवान के चरण कमलों से निकली है। केवट कहता है कि मागी नावन केवट आना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना। मर्म जाना कैसे? सत्संग के बल पर। याद रखना, सत्संग और संगीत में जमीन आसमान का अंतर है। संगीत सुख देता है और सत्संग परमानंद की प्राप्ति कराता है। केवट ने कहा प्रभु गंगा का किनारा था, नीरवता भरी निशा थी, लक्ष्मण ऐसा वक्ता था और पुनीत निषाद राज का मुझे संग मिला था, जिसमें मैंने आपकी कथा का रसपान किया है। आपकी कथा ने मेरे तन मन को पुनीत बना दिया है। मेरे कई जन्मों के विकारों का विनाश हो चुका है। आज धन्य है भाग्य मेरे, तो मेरा राम मेरे सामने है। देखो मेरे स्वामी, उसी कथा में मुझे पता चला है कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। आप परात्पर पार्वम परमेश्वर हैं, परमात्मा स्वरूप हैं। इसलिए जो प्रभु पार अवश्य गाचहु। केवट इसके पहले कहता है कि प्रभु आपके चरणों का कोई दोष नहीं है,
यदि किसी प्रकार का दोष है तो आपके चरण की रज अर्थात धूलि में, क्योंकि उस धूलि में स्त्री बनाने की कोई जड़ी है। जिस पत्थर का उसने स्पर्श किया वो बड़ी रूपवान स्त्री बनकर आपकी प्रार्थना में संलग्न हो गई। इसलिए मेरे प्यारे स्वामी, आपके चरणों का दोष नहीं। रावर दोष न पायन को, पग धोरी को भोरी प्रभाव महाय। रावर दोष न पायन को, पग धोरी को भोरी प्रभाव महाय। जे पर से, हे मेरे स्वामी, आपके जिन चरणों के रज से गौतम नारी अहल्या पत्थर की शिला से सुंदर स्त्री बन करके आपकी प्रार्थना की थी, यदि वो धूलि मेरी नैया को स्पर्श हो गई, गरीब आदमी हूं, जीविका का साधन एक नाव है, यदि ये भी स्त्री बन गई तो एक स्त्री का तो पेट पालन करने में असमर्थ हूं, दो स्त्रियां हो गई तो मेरे जीवन का क्या होगा। भक्ति का जो प्रवाह है केवट का बढ़ता जाता है। भगवान को सम्मुख देख करके भक्त का प्रेम प्रवाह जब बढ़ता है तो उसकी समता संसार की कोई वस्तु नहीं कर सकती है। केवट भगवान से निवेदन ही नहीं कर रहा है, प्रार्थना ही नहीं कर रहा है, केवट अपने आप को भगवान को समर्पण भी कर रहा है। प्रभु मैं जैसो तैसो तेरो। जिस दिन ये भाव हो जाएगा, भगवान आपके हो जाएंगे, आप भगवान के हो जाओगे। केवट भगवान से कहता, प्रभु यदि गंगा के पार जाना है तो चरण धुलाना है। केवट जोर दे करके कहता है कि जो प्रभु पार अवसिगा चहु, मही पद पदुम पखारन कहे हो। यदि आपको पार जाना है तो चरण धुलाना है। केवट किसी संदर्भ के साथ आज हम वाणी को विराम देंगे। कल आपसे फिर मिलेंगे इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए।